तो हम स्पीति से आ गए हैं और अब बारी है हमें नेक्स्ट राइड की तैयारी करने की। तो नेक्स्ट राइड अभी एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कम से कम लग जाएंगे 7-8 दिन। और वो क्यों लग जाएंगे वो आपको इसी व्लॉग में पता लगेगा भाई साहब। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है मेरे फेस के साथ। और देख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं मेरे फेस पे, स्कार्स भी हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पैची हो जाता है ना, जैसे ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेरे को अच्छा ही नहीं लगता यार। मतलब खुद को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। मैं फेस का ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो सनस्क्रीन लगा के अब हम निकल लेते हैं यहाँ से। और अब मोटो व्लॉग में मिलेंगे, सारी बातें मैं आपको मोटो व्लॉग में बताऊँगी। ये रही अपनी बाइक, आके ना तो वॉश हुई है ना ही सर्विस हुई है, क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं खड़े हुए ना, क्योंकि इतने दिनों तक का ब्रेक था और अब एकदम से राइड शुरू करी थी। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार बाहर जाने का, बहुत तेज धूप है, लेकिन जाना पड़ेगा, निकलते हैं। अभी ये पता है मैं क्या कर रही हूँ, पसीना साफ, क्योंकि लिटरली ड्रिप कर रहा है यार। इतना ज़्यादा परेशान हो गई मैं तो, और अभी तक बिजवासन से निकली भी नहीं हूँ और ड्रिप 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 पसीना ऐसे बह रहा है। और वो नहीं होती इचिंग सी होती है जब पसीना बहता है, तो वो हो रहा है। बुरी बात ये है कि पहाड़ों में तो हम बिना मिरर के चला ही रहते, एक बिना मिरर के यहाँ पे भी चलानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक मैं सर्विस सेंटर गई ही नहीं हूँ इसको लगवाने के लिए। ओह गॉड भाई साहब, क्या मज़ेदार -, डिग्रीज में चलाने में क्या मज़ा आ रहा था। और अब चलाओ, आज कितना है 37 डिग्रीज। जब ये बाइक घर पे खड़ी थी ना, जब मैं निकाल रही थी 34 लिखा हुआ था, बाहर आते ही 37, और अभी पता नहीं कितना ही बढ़ेगा, 40 डिग्रीज हो जाता है यार। तो लग रहा है फिर से पहाड़ों में जाना चाहिए मुझे। तो यार मेरे तो ना बहुत सारे ऑप्शंस पहाड़ों में भी है, या तो नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं हम, अरुणाचल, ठंडी ठंडी जगह, मज़ा आ जाएगा। और हम जा सकते हैं ऑल फेवरेट लद्दाख। तो लद्दाख का भी ऑप्शन अच्छा है यार। चलो बच्चे को लिफ्ट देते हैं हमेशा की तरह। अरे तो यार लद्दाख जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हर जगह गर्मी हो गई है ना, उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर सोचा साउथ जा सकते हैं, बट साउथ में भी यार विन टू केरला ना, बाकी तो फिर गर्मी मिलेगी हर जगह। पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, और अभी मेरा ना जो जहाँ मैं जा रही हूँ 1 घंटा दूर है। ओके, मैं बताने ही भूलिए कि हम जा किधर रहे हैं। हम द लक्स क्लिनिक जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने फेस का ट्रीटमेंट कराएंगे। एंड ऑब्वियसली जैसे हम वैक्स कराते हैं ना, तो हमें ओ भाई साहब, ये अच्छा टेक्निक था यार इसका। मतलब एकदम से स्लो कर दो और फिर अब मोड़ने की तैयारी कर दो, है ना। जैसे हम वैक्स कराते हैं ना तो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ना एक लेज़र होता है, तो ऐसे मशीन सी चलती है, कुछ देख लेना आज। और फिर वो पेनलेस हो जाता है, पेन नहीं होता, और फिर हेयर ग्रोथ भी नहीं आती है, तो कभी टेंशन ही नहीं होती है। और हम ट्रिप्स पे रहते हैं तो परेशानी होती है ना। स्कूल जाना है यही, थैंक यू। कौन बोलेगा? हाँ, ऐसा लगा उसने थैंक यू बोला था या मैंने ही बुलवाया है। इवनिंग शिफ्ट हो गई है, जैसे दिन में आते हैं, शाम को छुट्टी होती है। आप लोगों को एक बात पता है, मैं भी एक टाइम पे मैंने भी सोचा था कि मैं भी टीचर बनूंगी, तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के ही बनने वाली थी, बट पता नहीं रह गया यार ये ना सपना। अरे 42 डिग्री हो गया है, कहाँ 34 घर पे, 37 घर से बाहर निकलते ही, और 42। वही मैं सोच रही थी इतनी कम गर्मी तो नहीं लग रही, 50 डिग्री से भी ऊपर लग रहा है भाई। इंडिया गेट के बीच, मतलब इंडिया गेट आने वाला है, वहाँ खड़ी हूँ और वो रास्ते मुझे आज तक याद नहीं हुए। और ये मैप देख लो, आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज इट। सब बंद हो गया भाई, इसको पॉकेट में रखो यार, इसका कोई काम ही नहीं है। अब हम अपने आइडिया से जाएंगे इंडिया गेट, ऐसे तो रास्ते हमें पता नहीं है यार। इंडिया गेट के यहाँ के रास्ते किसको याद होते होंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो ना मैं पता नहीं मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। अच्छा, इंडिया गेट का बोर्ड लगा है लेफ्ट, वहाँ तक तो कूल डाउन हो जाना चाहिए फ़ोन यार। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता रास्ते, बट पहले तो मैं इंडिया गेट का बोर्ड देख के फॉलो करती हुई आ गई 2 बार,
और अब मैं अकबर रोड, मुझे मतलब बचपन से बस ये याद है कि अकबर रोड को फॉलो करना है। अब बस इन्हें वही किया, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे क्या आएगा। तो लेट्स सी आज पहुंच। ओहो रोल्स रॉयस, और मतलब मजा ही आ जाता है देखने में। देखना भाई साहब, महाराष्ट्र का नंबर है, महाराष्ट्र। और मुझे लग रहा है कि हम एकदम सही रास्ते पे, एकदम सही रास्ते पे। आज तक नहीं कर पाई थी मैं बिना मैप के, लेकिन आज बिना मैप के कर लिया। देखो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब आपके ऊपर पड़ती है ना कोई भी चीज, पढ़ने का मतलब है कि कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, आप वो कर ही लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मेरे साथ तो लाइफ में हो ही जाता है ऐसे, मतलब पूरा ध्यान देके करती हो तो ना आपके सबकॉन्शियस में ना वो चीज़ें होती हैं अंदर। मतलब 90% अगर सबकॉन्शियस में है तो ही पॉसिबल है ये सब करना, नहीं तो नहीं है। तो जैसे ना मुझे कभी ना कभी से ऐसे याद था कि अकबर रोड को फॉलो करना होता है, तो वो आज मैंने उसको किया तो अब मैं हो गया, तो एक्सपीरियंस हो गया ना, एक नई चीज़ हो गई, तो मज़ा आ गया। ये देख लो भाई, इंडिया गेट देख लो। बचपन में बहुत आते हैं यार इंडिया गेट, मतलब पिकनिक मनाने आना, ऐसा होता था। और मुझे लग रहा है कि फ़ोन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो गए हुए 5-7 मिनट। यार हम यमुना क्रॉस कर रहे हैं और इतना गंदा स्मेल कर रही है ना यमुना रिवर, ओ माय गॉड। मुझे तो लिटरली लगा, पहले तो आसपास कहीं नाला, फिर रियलाइज़ हुआ अरे यहाँ पे तो यमुना थी। माय गॉड। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है और अभी ना पता कैसे चला रहे थे, भैया भैया भैया। फिर मैंने बोला भाई दीदी है यार। हम आ गए द लक्स क्लिनिक। तो मैंने ना यहाँ पे एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है, तो आज मेरा सेकंड सेशन है। तो आज आप देखना मेरी स्किन पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। गाइस हम आ गए हैं क्लिनिक में और अभी प्रोसेस स्टार्ट होएगा। और मैं आपको दिखा दूँ कितनी गर्मी है। देख रहे हो ये मेरी शर्ट है, उसका ये हाल हो गया है, पूरी गीली, लिटरली पूरी गीली। गाइस अभी मेरा फेस देखो, जैसे ये स्कार्स है ना, तो बेसिकली एकदम से एक ही सीटिंग में तो नहीं जाएंगे ये, बट हमें इसकी 5-6 सीटिंग्स या उससे ज़्यादा सीटिंग्स लेनी पड़ सकती हैं। तो अभी क्या होएगा कि अभी ये ट्रीटमेंट देंगे जिसकी वजह से ये इस पर लेज़र होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ठीक होना शुरू हो जाएंगे, फेस का कलर ठीक होएगा। और 5-6 सीटिंग्स के बाद आप खुद देखोगे कि वाह शादी से तो शक्ल ही चेंज हो गई। तो अभी लेट्स सी क्या होता है। बट ये पिंपल मेरे को कितने दिनों में हुआ है, एक ये हुआ है, मेरे को रिएक्शन कर गया था तो ये सब हो गया था, तो अब ये बस ठीक होने लगा है। तो यहाँ पे आके मैंने जब ट्रीटमेंट कराया ना, तो तब थोड़ा ठीक होने लगा है। जैसे जब ग्रोथ होती है ना, तो जब हम वैक्स करा देना तो बहुत पेनफुल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको पहले रेज ऑफ कराएंगे उससे, रेज़र से, और उसके बाद इस पर लेज़र का ट्रीटमेंट होएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हम पूरी बॉडी में से हेयर को रेज ऑफ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये लेज़र की मशीन लगाते हैं, जिससे हेयर हमेशा के लिए ख़त्म होने की चांसेस होते हैं, और फिर सारा हाथ का सारा काम हो जाता है। फिर बारी आती है फेस की, और फेस पे सबसे ज़्यादा डर लगता है जब आप शेव करा रहे होते हो। और नेक पे तो मेरी जान ही निकल गई थी भाई, एक गलती से कट लग गया तो गई मैं। उसके बाद ना ये क्लीन करते हैं वाटर से, ताकि जितने भी हेयर है या कुछ भी निकल जाता है मतलब स्किन में से। और उसके बाद फिर नमिंग क्रीम लगा के उसको सेट कर देते हैं, ताकि पेन ना हो आगे के प्रोसेस में। फिर मेरा ही ब्लड निकाल के उसका सीरम बनाते हैं, और उसके बाद माइक्रो नीडलिंग से मेरी ही स्किन में डालते हैं। पूरे फेस पे माइक्रो नीडलिंग होती है, छोटी छोटी सुइयाँ होती है, जिसकी वजह से अंदर सीरम जाता है और स्किन थोड़ी अच्छी ग्लो करती है। फिर वो थोड़ा सा इंजेक्ट भी करते हैं हमारे स्किन में अलग से। और फिर लास्ट में बारी आती है CO2 लेज़र की, और CO2 लेज़र क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पैचेस को लेज़र करता है बेसिकली। एक उसमें बर्न टाइप होता है, और उसके बाद वो डार्क होने लगता है धीरे धीरे करके। अभी जो आप देख रहे हो कि पूरे रेड तो हो गया है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ना ब्राउनिश हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये पील ऑफ हो जाएगा और एकदम क्लियर स्किन आ जाएगी। इस ट्रीटमेंट हो गया है, ये अब भी ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से 7 डेज़ में अभी क्या होएगा, धीरे धीरे करके ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और ये सब इंजेक्शन के निशान है। तो क्या होता है कि हमारा ही ब्लड लेके और इसमें डाल देते हैं ना हमारी स्किन में, उसका कोलाजन बन के, और मतलब स्किन बहुत अच्छी होने लगती है धीरे धीरे करके। तो इसमें लगेगा 7-10 डेज़, और हम वेट करते हैं। मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कराया था तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे तो उसमें फ़र्क दिखेगा। मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क आया था पहले से, स्पीति जाने से पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया था, ठीक है।
तो अब मेरा ये सेकेंड सेशन है, तो आई अज्यूम कि अब बेटर होगा। अब निकलते हैं घर, और आई रियली वांट यू गाइस टू टेल मी कि हम इस बार ट्रिप पे कहाँ जाएं। अगर कमेंट करोगे तो मेरे लिए हेल्पफुल होगी, तो बहुत हेल्प मिलेगी कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मन तो मेरा लद्दाख हो रहा है, लेट्स सी किधर निकलते हैं। और लद्दाख के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो ज़रूर 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 कमेंट करना, एंड लेट्स डिसाइड। एंड ये ठीक होते ही हम निकलेंगे। इसका कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैं स्पीति में भी जब गई थी तो ये ठीक होते ही निकल गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लेट्स प्लान समथिंग एंड निकलते हैं। I see the light inside you, brighter than the skies.